आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। तान्या ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो संजय की तरफ सवाल भारी नजरों से देखती है और पूछती है, मैं आपके ऑफिस कैसे? मेरा मतलब। अभी तान्या पूरी बात बोलती तब तक संजय उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरे जितना पास रहोगी उतना ही सेफ रहोगी और मैं हर वक्त तुम पे नजर भी रख पाऊंगा। तान्या संजय की बात सुनती है और उसको भी वो बात ठीक लगती है। वो हाँ में सिर हिलाकर तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। संजय अपने प्लान को सफल होता देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोलता है, पागल लड़की, और फिर आराम से कॉफी पीने लगता है। असल में ये सब तो बहाना था, वो तो बस तान्या को हर पल अपने नजरों के सामने रखना चाहता था, वरना कोई भी संजय शेखावत के विला में घुसने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं सकता था। तान्या तैयार होकर आई। तान्या ऑफिस के कपड़ों में भी इतनी सुंदर लग रही थी कि संजय उसको बस एकटक देखने लगा। वो बोला, बहुत खूब, अब तुम लग रही हो मिस शेखावत। तान्या मुस्कुरा देती है। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तान्या और संजय ऑफिस पहुंचते हैं। सब लोग बस तान्या को देखते जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या वो मिस शेखावत है? सब लोगों को अपने तरफ यूं घूरता देख तान्या को बहुत अजीब लगने लगा। तभी संजय ने तान्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ, घबराओ नहीं, अब इसकी आदत डाल लो। तान्या हल्का सा मुस्कुराती है और संजय के पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। रमेश बाहर आता है और सबको बताता है कि आज जो संजय सर के साथ थी वो मिस तान्या शेखावत है, संजय सर की वाइफ और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। उम्मीद है आप लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब ये बात अमीशा को पता चलती है तो वो गुस्से से संजय के ऑफिस में चली जाती है और जाकर तान्या के सामने खड़ी हो जाती है और संजय से कहती है कि क्या ये सच है संजय कि ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है? संजय उसके इस तरीके के व्यवहार से बहुत नाराज हुआ, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अमीशा मुस्कुराई और तान्या की तरफ देखकर बोली, तुम खुद को कितना मासूम दिखाती हो, पर हो कितनी चालक। आखिर कितने लोगों को फंसा रखा है तुमने अपने इस रूप के जल में। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं है? संजय उसकी बात सुनता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, अमीशा अपने जबान को लगाम दो, सोच समझकर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। अमीशा संजय की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों दूं मैं अपने जबान को लगाम? आखिर मैंने क्या गलत किया था? मैंने जो भी किया था बस तुमको पाने के लिए। मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत नहीं की। जब मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो सब किया। मानती हूँ कि मैं गलत थी, तुमने उसकी सजा भी मुझे दी, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इसका असली चेहरा तुमको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल रात में पार्टी में देखा था। ये सुन के संजय थोड़ा आराम से बैठ गया और बोला, क्या देखा तुमने? कुछ भी बोलने से पहले ये जान लेना कि तुम जो भी कहोगी उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए। इस बात पर अमीशा घमंड से तान्या की तरफ देखती है और अपना फोन निकालकर संजय को देती है। उसमें एक वीडियो था। अमीशा बोली, कल मैंने जब तान्या को वॉशरूम जाते हुए देखा, फिर थोड़ी देर बाद सूरज रॉय को भी उसी वॉशरूम में जाते देखा, तो मैंने उसका पीछा किया तो मुझे ये देखने को मिला। वो ये बोलकर तान्या की तरफ मुड़ी, लेकिन तान्या को शांत देखकर वो चौंक गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, हाँ दिखा लो कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर संजय को पड़ता है, अब बताएगा वो तुम्हें। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। संजय वीडियो को देखने लगा। उसमें कोई आवाज नहीं था, पर उसमें संजय ने देखा कि कैसे तान्या सूरज से बचने के लिए भगी और सूरज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, कैसे वो उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी और वो हंसे जा रहा था। ये देखकर संजय का पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने अमीशा का मोबाइल फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से अमीशा पर चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ लौट कर मत आना। अमीशा संजय के गुस्से से डर गई और बिना कुछ बोले वो ऑफिस के बाहर चली गई। वो गुस्से में तो थी, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब कौन बचाएगा तुम्हें तान्या, और वहाँ से चली गई। तान्या संजय के इस गुस्से से डर गई। उसको डरा हुआ देख संजय ने अपने गुस्से को काबू किया और उसके सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने तान्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कल तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं पाया।